हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जो कि अंतिम आपका 10 प्रैक्टिस सेट खान सर के बुक में आपको दिया गया है। इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इस बुक का लगभग 75% मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। सारा कंटेंट आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग विजिट करेंगे, जिसमें कि जितने भी आपका सुपर आपका सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन आपका दिया गया था, इन सभी को लगभग मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। लगभग अगर देखा जाए तो 6 और 7 आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का बचा होगा, और लास्ट में जो आपका अंतिम आपका 10 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया जो कि सिलेक्टिव आपका है, ये भी आपका जो है आज से आपका शुरू हो रहा है। तो लगभग आपके 3 से 4 दिन के अंतर्गत पूरा बुक आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। और इसके जो है यानी कि कल से आपका यानी कि आपका एक सेट आपको इससे प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा, और साथ ही 4100 प्लस जो क्वेश्चन पेपर एसके जा का बुक आया हुआ है, ये भी आपका कल से आपका शुरू हो जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा आ रहा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में कहा जा रहा है कि गोदी यानी करने का मतलब है, यहाँ पर आपको देखिए डाक यार्ड होने का परिणाम मौजूद है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा लोथल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक बार आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करके आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1G ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपको आंसर पर आपको जो है आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन आपको देखना है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट भी आपको लेना है, और डायरेक्ट आपको रटते चलना है इस प्रकार के प्रश्नों को, जो आंसर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक इसको जो याद भी करते चलना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, सुमेलित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया कार्नवालिस, अस्थायी भू आंदोलन, यहाँ पर आपको दिया गया बंदोबस्त, तो ये आपका इससे आपका जुड़ा हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि यहाँ पर आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि कार्नवालिस जो थे ये आपका किससे संबंधित है, तो आपका जो है बंदोबस्त यानी कि अस्थायी भू बंदोबस्त से जो है ये आपके शामिल थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको 3 में कहा जा रहा है कि वेलेलजी, कहा जा रहा है कि सहायक संधि से ये जुड़े हुए थे, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। यही यहाँ पर आपको 2 को आपको सही दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर डिस्कशन आप लोगों को पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग डिस्कशन जो खुद से आप लोग रीड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव हुआ था ये आपका 23 मार्च 1942 को हुआ था। याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च आपका 1942 को प्रस्तुत जो है किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट रहेगा। मेनली जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है ये कब आया था, तो ये आपका 30 मार्च 1942 में आपके आए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जाएगा दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एग्जाम पॉइंट भी चाहिए आपका इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। तो दिल्ली समझौता, तो समझौता जो आपका है यह आपका गांधी इरविन आपका समझौता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट रहेगा। इसी को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और कहा जा रहा है कि गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग महात्मा गांधी ने जो है लंदन में जो है लिए हुए थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हुआ कौन सा, कहा जा रहा है कि वर्ष था जब भारत में रेल बजट और कहा जा रहा है केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर 2016 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पूछा जा रहा है कि हुआ कौन सा अंतरिम, कहा जा रहा है कि अंतिम वर्ष था जब भारत रेल बजट और कहा जा रहा है कि केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किए थे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2016। याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या भी यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप लोग इसका व्याख्या अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, 1919 से 20 के दौरान कहा जा रहा है कि दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वामी आपका विद्यानंद हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कहा जा रहा है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये फ्रेंड्स जब जो है समुद्री मार्ग के द्वारा
भारत का खोज किया गया था। अच्छा, वास्को डी गामा जो है ये कब भारत आए थे? तो ये 1498 में आए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कुछ आपको याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट दिया गया है। तो जहाँ से आपका इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट बनेगा उसी में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाकी स्किप करेंगे, चाहो तो आप रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया गया वास्को डी गामा 170 नाविकों और 4 जहाजों के एक बड़े कहा जा रहा है कि बेड़े के साथ कहा जा रहा है कि लिस्बन से निकले थे। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए और कहा जा रहा है कि समुद्र के रास्ते की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बने। और कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत तक पहुंच करके जो है समुद्री मार्ग को बताया था। यानी कहने का मतलब है कि फाइनली जो है 1498 को जो है इनके द्वारा भारत की खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन और भी आपका पूछा गया था, अमेरिका का खोज कब किया गया था। जहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट चाहे जो भी हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आपका दोनों क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि जो अमेरिका का खोज किया गया था ये आपके कोलंबस के द्वारा आपके किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका जस्ट आपका प्रीवियस पेपर में भी मैंने आपको जो है कराया हुआ था। अगला में देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का आपका गठन, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो हुआ था आपका 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये आपको 1914 में हुआ था जो कि 18 तक चला था, और दूसरी विश्व युद्ध आपका 1939 में हुआ था जो कि आपके 45 तक चले थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। पीपल्स वार जो ग्रुप है ये आपके नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग कि पीपल्स वार ग्रुप ये किससे संबंधित है, तो आपके नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का संविधान सभा के डैश को अपनाया गया था। तो बताएंगे आप लोग कि भारत का जो संविधान है ये संविधान सभा के द्वारा कब अपनाए गए थे, ये आपको नंबर बताना है। तो याद रखेंगे आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए थे, लेकिन ये जो पूर्णतः आपके लागू हुए थे ये आपका जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आप फैक्ट भी कवर कर सकते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, मतलब पूर्णतः लागू हो गया था। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो आपके 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आपका सेलिब्रेट किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था, तो 26 नवंबर 1949 को पास किया था, बशर्ते ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आप लोग फैक्ट पढ़ लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। 26 नवंबर को भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया था, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जाता है कि किस देश का संविधान जो है लिखित संविधान सबसे जो है बड़ा लिखित संविधान है, तो ये अपना भारत हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, किस देश कहा जा रहा है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। डायरेक्टली कहा जा रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिए गए, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये समवर्ती सूची पर बना सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कौन सा सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है कि आर्टिकल जो 15 है
राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के लिए विरुद्ध गारंटी। तो ये आपका जो दिया गया ये आपका यहाँ पर सुमेलित है, बाकी यहाँ पर आपको सुमेलित आपको नहीं दिया गया। जैसा कि यहाँ पर आप लोग आर्टिकल रीड करेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिया गया 17 जो दिया गया ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित है, मतलब आप भेदभाव जो है आप लोगों से आप नहीं कर सकते, इन चीज़ों को लेकर के इसमें जानकारी दिया गया। लेकिन डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आपका। अस्पृश्यता से कहा जा रहा है कि उत्पन्न किसी भी कहा जा रहा है कि विकलांगता का परिवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। आर्टिकल 55 में कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर किसी के साथ आप भेदभाव जो है आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल आपका 14 आपका है जो कि कहता है कि राज्य कानून के समक्ष जो है समकक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के कानून के समान संरक्षण इनकार नहीं करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको कहा गया है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कहा जा रहा है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, मतलब कहने का है कि अगर मान लिया जाए कि किसी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन को अगर लगा दिया जाता है, जबकि कभी होता क्या है कि ये तभी लगाया जाता है जब क्या होता है कि स्टेट जो है ये सेंट्रल के अनुरूप अगर काम नहीं करता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर लग जाए तो वैसे स्थिति में चूंकि राष्ट्रपति शासन जो ये तो 6 महीना करके आपका जो है ये आपके बढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया, तो कहा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है उसके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ का जो कौन बजट पारित करता है कि आपको हमारा पूछा रही है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। और उसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है आपका लागू होता है। तो याद रखेंगे कि जब स्टेट इस इमरजेंसी को लगाया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत, तो 356 के तहत आपके लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो सर्वप्रथम आपका हुआ था पूछा हुआ क्वेश्चन है 1991 से 1951 से लेकर के आपके 52 के बीच में आपका हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका 5 वर्ष के लिए आपका चुना जाता है। वैसे भी ये आपका नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, जैसे कि लोकसभा हो गया या फिर आपका पंचायती सभा हो गया, इन सभी ये सभी जो होते हैं आपका पंचवर्षीय योजना के तहत आपके आते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके राजस्थान में लागू हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया था सर्वप्रथम ये कब किया गया, तो 1993 में किया गया था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 19 नंबर में, कहा जा रहा है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्किम। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये पुराना करंट के क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करंट के क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको पहले भी सेट में आपको बताया करता था कि कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे होता है जो कि आपका पहले का आपका रहता है, लेकिन कुछ आपका इतना हाईलाइटेड हो जाता है जिसको या फिर अंतिम बार अगर हुआ रहता है तो वो क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारतीय कहा जा रहा है कि साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया था, कब आया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका 1 सितंबर आपका 1872 को आया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये काफी बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को माइंड में फिट कर लेना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। सांझ का तारा या भोर के तारा के बारे में कहा जाता है तो ये भी आपका शुक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है एड्स के बारे में कि जो एड्स का फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो आपका डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम हो जाएगा। और एड्स के कारण से लिम्फोसाइट एक आपका
जो है WBC में ही आपका पाया जाता है। लिम्फोसाइट नामक एक आपका ग्रंथि पाया जाता है जिसको कि ये नष्ट कर देते हैं। उसके बाद HIV के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपका ह्यूमन आपका जो है डिफिशियंसी आपका वायरस आपका होता है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का आपका लोक नृत्य, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लावनी देखिए नृत्य महाभारत कहा जा रहा है कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। इस नृत्य की विषय वस्तु कहा जा रहा है कि वस्तु वीरता प्रेम भक्ति एवं दुख है। लावनी के अतिरिक्त कहा जा रहा है कि तमाशा कोली एवं पोवाड़ा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का कोयला ही आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रासाइट। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था सबसे निम्नतम जो है लो ग्रेड का कोयला कौन सा दिया, आपका यहाँ पर हो जाएगा पीट। याद रखेंगे इसमें लगभग आपका जो है आपका 80 से लगभग आपका 90% जो है कार्बन की मात्रा आपके पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर आपका काफी अच्छे ग्रेड का कोयला इसे माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए रेंज भी यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें कि 85 से आपका 90 दिया गया है। तो लगभग आपका वही आपका होता है जैसे कि मैंने आपको 80 से जो है 90 के बीच आपको बताया हुआ है। तो एग्जैक्ट आपका मैं यहाँ पर क्योंकि आपको रेंज में बता रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आपका फ्लक्चुएशन आपको देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 20 का, और वैसे भी ऑप्शन जैसे दिया रहेगा तो वहाँ पर एक आपका काफ़ी ज़्यादा कम आपको दिया रहेगा, मतलब इसके करीब आपको कोई भी आपको नहीं मिलेगा। तो इतना तो आप खुद से भी अटेम्प्ट ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि 20 का सबसे गहरा महासागर कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड याद रखेंगे ये आपका हमारा बिहार हो जाएगा जो कि भूबद्ध राज्य है। ये किसी भी प्रकार का जो है किसी भी मतलब बोल सकते हैं कि महासागर या जो है समुद्री तल से कहीं से भी आपका नहीं लगते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड परियोजना। अच्छा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका जो है महानदी के तट पर ये आपका अवस्थित है। याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था कि कटक किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये भी आपका जो है महानदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है जो कि ओडिशा राज्य में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये मैं आपको बार बार आपको रिपीट भी करता था। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। राइट आंसर आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और याद रखेंगे अगर वन घनत्व के बारे में अगर पूछा जाता है तो फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं, बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है। इसे हम लोग जो है दहिया कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कहा जा रहा है कि लक्ष्य से किन कहा जा रहा है कि उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका चावल गेहूं और आपका जो है फल और दलहन इन सभी को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और आपको याद रखने की खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था ये कब हुआ था, मतलब जो आपका फूड फास्ट मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आपका जो भी आपका खाद्य सामग्री आपका होता है, तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो मतलब इसका जो प्रोटेक्शन को लेकर के जो अधिनियम आपका लाया गया था ये आपका कब लाया गया था, 1913 में लाया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश आपका होता है। तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन आपका कट चुका है, तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश जो है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता ये कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका 29 आपका अगस्त 1994 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि बैंक नोट प्रेस
ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बैंक नोट प्रेस ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देवास। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए देवास मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस आपका स्थित है। भारत में कहा जा रहा है कि 4 नोट प्रेस है, देवास, नासिक और मैसूर और आपका हो जाएगा सालबनी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो आंसर में आपको दिया गया है ये आपका नासिक भी आपको दिया गया है और देवास भी दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है ये आप एरर इसको मान सकते हैं। 2 ऑप्शन आपका इस आपका नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिछला मैंने आपको जो सेट आपको कराया हुआ था वहाँ पर हम लोगों ने लगाया हुआ था नासिक, क्योंकि वहाँ पर आपका देवास आपका नहीं आपका दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को कोई एक लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन बी दिया गया है, तो इसको आप लोग मान सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सेट आपका नहीं होगा फाइनल जो आप एग्जाम देंगे कांस्टेबल का। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया समुराई योद्धा वर्ग है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जापान में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की थी, ये आपको हमें बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आपका जेम्स जो है हार ग्रिब्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको हमें बताना है। तो ये जो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका युग्मज कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है, आपका कैल्शियम आपका फॉस्फेट रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर दांत एवं आपका हड्डी बनते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि हड्डी से जो हड्डी जुड़ा हुआ रहता है इसे क्या कहते हैं, इसे लिंगामेंट के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे बॉडी का जो सबसे आपका कठोर भाग या जो सबसे आपका मजबूत आपका होता है ये क्या होता है, तो आपका जो है दांत का जबड़ा होता है, जिसे हम लोग एनामेल के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पित्तरस का कार्य क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए पित्तरस क्या करता है, ये एंजाइम की क्रिया विधि को बढ़ा देता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये क्या करता है, एंजाइम की क्रिया विधि को ये बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही आप लोगों को याद रखना है, और ये आपका क्या करता है, एंजाइम की क्रिया विधि को बढ़ा देता है। और साथ ही आपका वसा का आपका पाइसीकरण आपका मुख्य रूप से आपका करता है। तो राइट आंसर है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी लोग क्या करेंगे, उपर्युक्त में से अगर सभी आप लोग मार दिए हुए तो आपका यहाँ पर फिर आपका गलत हो जाएगा। ये आपका वसा का पाइसीकरण करता है, ये प्रोटीन का पाचन आपका नहीं करता है, और ना ही तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, आपका 7.4 होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 41 नंबर में कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो कहा जा रहा है कि तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे हम जो है एजीना जो है पेक्टोरिस कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फाइलेरियासिस आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जितनी भी कीट आपका है ये आपका जो संबंधित है आपका एलेनिडास आपका संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स आपको पता याद रखना है कि आपका विटामिन आपका के होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका पूछा जाता है और रिपीट भी आपका होते रहता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो आपका आपका व्याख्या दिया गया इसको भी एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ाना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका फिलोक्विनोन आपका होता है, याद रखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपका फिलो आपका क्विनोन आपका होता है। यह क्या होता है, वसा में आपका घुलनशील होता है। इसके द्वारा लीवर में कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रोथाबिनोन का निर्माण होता है। और साथ ही कहा जा रहा है कि रक्त को थक्का जमने में सहायक करता है। इसके मुख्य स्रोत हरी सब्जियां होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपका चर्चा किया गया है कि ये आपका क्या होता है, तो ये आपका जो है जल में आपका आपका वसा में आपका घुलनशील होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि वसा में जो घुलनशील आपका विटामिन होता है A, D, E और आपका के जो होता है, इतने विटामिन आपका
वसा में आपका घुलनशील होता है। अगर वही बात किया जाए कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होता है, तो ये आपका CH और यहाँ पर आपका B आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो B कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पर ऑप्शन में दिया रहता है B कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर आपको हतोत्साहित नहीं होना है, B कॉम्प्लेक्स आपको लगाना है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखते ही आप लोग लगा दिए होंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये आपका 78% आपका पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आपका 21% आपका पाए जाते हैं। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका पाया जाता है, ये आपका 0.03% आपके पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर देखिए आपको नाइट्रोजन जो आपको दिया गया है ये आपका 78.09 आपका 4 दिया गया। तो लगभग हम लोग मान करके चलेंगे, और अक्सर ऑप्शन में आपको 80% या 78% ही आपको दिया रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र आपका ये आपका MLT-2 MLT-1 और T- आपका 1 होता है। इसको इनवर्स या फिर आप जो है -1 आप पावर नहीं पढ़ेंगे, इसको जो पढ़ा जाता है डायरेक्ट पढ़ा जाता है M1 L-1 और उसके बाद T-1, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको हमारा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपका कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कहा जा रहा है कि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरने का आकांक्षा का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आपका जड़त्व का आपका नियम हो जाएगा, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। तो ये आपका विश्राम का आपका जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में ही रहना पसंद करती है। डिफिनेशन की बात करें तो कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कोई ऊर्जा को भंडारित करती है तो कहा जा रहा है कि डैश कहलाती है। तो कोई ऊर्जा को भंडारित करती है, ये क्या कहलाती है, ये आपका जो है विभव कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि कोई ऊर्जा को भंडारित करती है तो ये क्या कहलाती है, आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका विभव ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भूकंप किस कारण से आते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विवर्तनिकता के कारण से आता है। अच्छा, जो भूकंप होता है ये किस पर ही आपका रीड किया जाता है, तो रिक्टर स्केल पर इसको रीड किया जाता है। और साथ ही भूकंप की जो तीव्रता को जो इंडिकेट किया जाता है सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सोनार डैश तरंगे प्रयुक्त करता है। तो सोनार के द्वारा पराध्वनिक तरंगों को जो है ये आपका प्रोड्यूस किया जाता है और इसी को पुनः सुना जाता है, जिससे कि किसी भी वस्तु का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोताखोरी करते हैं ये किस प्रकार के जो है ऑक्सीजन के साथ गैस को लेकर के जाते हैं, तो हीलियम को लेकर के जाते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसे जो कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण से, और इसमें नीला प्रकाश का काफी ज्यादा परिकिरणन होने के कारण से आकाश में नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रृंखला बंधन। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था कि तारों को किस रूप में जो है यहाँ पर आपका जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आप संयोजन भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि बल्ब को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तब आपका संयोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोहे की कहा जा रहा है कि तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब कहा जा रहा है कि तब पानी का स्तर क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग कि आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। क्योंकि देखिए जब नाव पर क्या होगा, कुछ किसी प्रकार का अगर ज़्यादा लोड रहेगा तो नाव जितना अंदर डूबेगा पानी उतना ही ऊपर आएगा, और जब किली को हटा दिया जाएगा तो नाव ऊपर आएगा तो पानी आपका नीचे चला जाएगा, तो इसका स्तर जो आपका घटेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर आपको बी ही यहाँ पर आपको दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक
एवं परमाणु भार समान होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है, इसे हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो है आपका समान होता है, जो कि इसका परमाणु क्रमांक ही आपका 1 होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? ये आपको हमारा पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपीटेड है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन जो सूर्य में होता है सबसे अधिक जो है इसमें कौन से पदार्थ कौन से तत्व आपके पाए जाते हैं? इसमें आपका हाइड्रोजन आपका पाया जाता है। और वायुमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे ओकीरी गैस कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वो ऐसा तत्व जिसका बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सभी को 18 में रखा गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें जो है किस प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस में धातु पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें आपका जो है कैल्शियम आपका पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक फॉर्मूला भी याद रखना है, CaSO4 × ½ आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मीथेन CH4 के अणु में क्या होते हैं? ये आपको हमारा पूछा रहा है, याद रखेंगे आप सभी लोग। इसमें आपका एकल बंधन आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया केवल एक बंधन होता है, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मीथेन को अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बनेगा, जिसमें कि हर एक जगह आपका सिंगल बॉन्ड आपका है, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सत्य कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा H2S सहसंयोजिक यौगिक आपका है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट आपको कैसे करना है, जैसा कि आपको बताया कि सल्फर जो होता है इसमें आपका बाह्यतम यानी सल्फर का परमाणु संख्या आपका 16 होता है, 2 8 और आपका कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से आपका एक्सेप्ट करेगा, तो सल्फर पर जो पावर होगा ये आपका 2 होगा, जो कि आपका निगेटिव में आपका होगा। अब हाइड्रोजन इसमें लगाएंगे तो जैसा कि आपको बताएं इसमें जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है ये आपका इसके साथ आपका आ जाता है, तो इसके साथ आपका H2 आ जाएगा और H के साथ आपका 1 रहता है, तो ये आपका S के साथ चला जाएगा। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट आएगा, जो कि सहसंयोजी यौगिक का निर्माण किया एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का सजा करके। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर आपको दिख जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका लकड़ी का जलना हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी अगर जलेगा तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। गन मेटल के बारे में याद रखना है, ये आपका कॉपर और टिन और आपका जिंक का मिश्र धातु होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर जो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ये आपका आधारित हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सामान्य गुण जो है ये आपका होगा। कहा जा रहा है एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? तो जो भी एक ग्रुप में रखा जाएगा तो संयोजक जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा? तो समान हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, क्या आप घर, कहा जा रहा है कि क्या आप घर भी जाएंगे? वास्तव में रेखांकित पद के बारे में बताना है कि ये क्या कहा जा रहा है। तो रेखांकित शब्द बता रहा है सर्वनाम, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि राम रोटी खाता है या वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। तो बताएंगे आप लोग राम रोटी खाता है ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि खाना भी एक प्रकार के काम के अंतर्गत आपके माने जाते हैं। तो वहाँ जहाँ पर कि काम होगा वो आपका सकर्मक, और जहाँ पर कि काम नहीं होगा तो वो आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रहेगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि परिणार्थक क्रिया कौन सा है? ये आपको हमारा पूछा रहे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तो सुनाना, ये क्या हो जाएगा? परिणार्थक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बहुब्रीही में किस प्रकार का समास है? ये आपका यहाँ पर पूछा रहे। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि बहुब्रीही में जो आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुब्रीही में समास में क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बहुब्रीही समास में आपका तृतीय पद आपका प्रधान होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार के आपका खंडित हो जाता है, लास्ट वाला जो पद होता है ये आपका प्रधान हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको आगे बताना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द देता है। तो कहा जा रहा है कि दुविधा, तो इसके बारे में बताना थी आपका हो जाएगा धर्म संकट, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदी में प्रत्येक वर्ष के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये आपका हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है हिंदी में प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका पर जो राइट आंसर हो जाएगा नासिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये आपको हमारा बताना था। आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। ऑप्शन ए सॉरी सी यहाँ पर आपका। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वर्ण के टोटल आपके 2 भेद होते हैं। एक आपका स्वर्ण वर्ण होता है और दूसरा आपका व्यंजन वर्ण होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा 77 नंबर में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फॉर द ब्लैंक यहाँ पर आपको दिया गया स्पेस चूज द। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रॉपर आर्टिकल्स। यहाँ पर आपको दिया गया कि सन, यहाँ पर आपको दिया गया डाइगो इज लोकेटेड नियर डैश। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मैक्सियन। यहाँ पर आपको दिया गया कि बॉर्डर। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका द लग जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करा जाए कि करेक्शन ऑप्शन वी आर। कहा जा रहा है कि वी आर सो लेट डैश। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कि दैट वी कैन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कैच द यहाँ ट्रेन। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि ही हैज। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नाइदर। कहा जा रहा है कि अटेंडेंट द। कहा जा रहा है कि मीटिंग डैश हैज ही सेंट ए मैसेज। तो यहाँ पर आप लोग बताना है प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या प्रयोग होगा। तो नॉर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ द आर्ट। यहाँ पर आपको दिया गया आर्टिफिशियल इज डैश। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल इज डैश। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आपका हो जाएगा नेचुरल आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ द। यहाँ पर आपको दिया गया कि आर्टिफिशियल डैश इज। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नेचुरल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो एरर जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका कहाँ पर दिया गया आपको हमारा पूछा रहा है। तो बी यहाँ पर आपका हो जाएगा रिज्यूम आफ्टर 2 days। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फिर इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिकल्स। यहाँ पर आपको दिया गया कि पार्टिसिपल। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया द ट्रेन इज डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या होगा। ये आपका यहाँ पर पुलिंग हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि विच द फॉलोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग। तो रॉन्ग स्पेलिंग किस में दिया गया ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रॉन्ग आपको दिया गया है ये आपका फैंस आपका रॉन्ग दिया गया है। बाकी सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको सही करके यहाँ पर आपको दिया भी गया है। लास्ट में आपका ऐसी नहीं आपका सी ई आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग। कहा जा रहा है एज द फ्रेज। कहा जा रहा है कि इनो आयरनिंग यहाँ पर आपको दिया गया आउट। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका जो है सिमिलर मीनिंग यानी यही मीनिंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका रिवॉल्यूशन आपका जो हो जाएगा आपका सॉल्विंग आपका हो जाएगा। राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग ऑफ। कहा जा रहा है एज द फ्रेजेस इन नेम ओनली। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नॉमिनल। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर देखिए आपका रीजनिंग से आपका इसको स्किप कर देते हैं। आप लोग इसका सोल्यूशन देख लेंगे खुद से, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ से भी आपका रीजनिंग आपको दिया गया, सर आपको डिटेल में आपको सोल्यूशन आपको दे दिया गया है। तो इसको आप लोग खुद से भी आप जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटेल में यहाँ पर आपको सोल्यूशन जो है रीजनिंग का आपको यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर दे दिया गया है। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपका जिसमें कि कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का 20% बढ़ाया जाए तो कहा जा रहा है कि फिर 20% कमी कर दिया जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत का यहाँ पर कहा जा रहा है कि ह्रास होगा। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी कभी एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घट जाए तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 20% पहले बढ़ाया जाता है तो 20 आपका हो जाएगा, उसके बाद बढ़ाया जाता है 20% तो प्लस में आपका 20 हो गया, फिर 20 को घटा दिया जाता है तो माइनस में 20 होगा और आपका फिर आपका माइनस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ए बी लिखेंगे तो इसको बी मानेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 20 गुना आपका 20 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 100। तो 20 × 5 आपका 100 हो जाएगा,
5 चौका आपका 20 हो जाएगा। तो 20 और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 24। 24 में 20 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4% क्या हो जाएगा, तो 4% का यहाँ पर आपका लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है 4% कम, तो ये आपका यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। देखिए हम लोग फिर से इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कितना हो जाएगा, तो सॉरी प्लस पहले क्या कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है, तो प्लस आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका घटाया जाता है तो माइनस में होगा, और माइनस आपका कितना हो जाएगा 20 गुना 20, इसलिए माइनस हुआ, चूंकि ए भी कोई गुना करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर आपका माइनस होगा। नीचे आपका 100 होगा तो 20 पंच आपका 100 हो जाएगा, और 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 24, और माइनस आपका कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए 24 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, जो कि आपका प्लस में आएगा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा आपका 4% से अधिक। कहा जा रहा है कि कितना लाभ होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि अंतिम मूल्य क्या है, ये आपको हमारा किसी वस्तु का कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है और 20% अगर घटा दिया जाता है, कमी कर दिया जाता है, तो कहा जा रहा है कि मूल्य की तुलना में कहा जा रहा है कि अंतिम मूल्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपको दिया गया है 4% से कम, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे 4% से आपको अधिक भी दिया गया और 4% से आपको कम भी दिया गया। एग्जैक्ट यहाँ पर आपका देखिए निगेटिव तो आपका आएगा नहीं, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन ही इसका जो है आपका गलत दिया गया। ये कटेगा ही, ये आपका कटेगा भी, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका कटेगा, ऊपर आपका 4 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों आपका कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर आपका माइनस आपका 4 होगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन भी बुक में आपका गलत दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस आपका 4 होगा। और इस प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर निगेटिव आता है तो वहाँ पर आपको क्लियर लिखा हुआ नहीं रहता है कि आपका हानि होगा कि आपका लाभ होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको तो दे दिया गया है, यहाँ पर आपका कम होगा और यहाँ पर आपका अधिक होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मैथमेटिक्स आपको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, फाउंडेशन वगैरह या फिर अच्छे हाई लेवल से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ आपका नहीं रहेगा। सीजीएल वगैरह का मैथ देखेंगे या फिर एसएससी का देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ये चीज़ें आपको लिखा हुआ नहीं रहता कि कितना, वहाँ पर आपको खुद से बताना पड़ता है कि लाभ होगा या फिर आपका हानि होगा, क्योंकि वो निगेटिव साइन ही आपका बताता है। यहाँ पर आपका सोल्यूशन ही आपका गलत दिया गया, तो इसको हम स्किप करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 94 नंबर में। आपको चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स वाई मान करके बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका लेंदी हो जाएगा। तो देखिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका एक मिश्रण आपका दिया है जिसमें कि टोटल आपका 75 आपका मिश्रण आपका, जिसमें कि कहा जा रहा है कि दूध और पानी का अनुपात दिया गया। कहा जा रहा है मिश्रण में दूध, तो दूध को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर आपका मिल्क, और डब्ल्यू से आपका यहाँ पर हो जाएगा वाटर। तो कहा जा रहा है कि इसका जो अनुपात है आपका 2:2 आपका हुआ है, तो चलिए लिख दिए। अब कहा जा रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए, तो 1:2 आपका 2 हो जाए। देखिए कहा जा रहा है कि मिश्रण में कहा जा रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, एक 1:2 आपका 2 हो जाए। तो मिलाया क्या जा रहा है, यहाँ पर आपका पानी मिलाया जा रहा है, तो सेम हम लोग करेंगे दूध को। तो यहाँ पर दूध आपका सेम कैसे होगा, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करो कि 2 से आप गुना कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, मतलब अंतर से गुना कर देना रहता है। तो यहाँ पर आप लोग 2 गुना करेंगे नीचे, तो देखिए आपका यहाँ भी दूध और यहाँ भी दूध आपका, अब आपका यहाँ पर आपका सेम हो गया आपका। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल आपका मिश्रण कितना था 75, और रियल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका मिश्रण आपका कितना दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टोटल जो मिश्रण आपका था ये आपका कितना था 75, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब इसका मिश्रण कितना हो गया, तो 2 1 कितना हो गया आपका 3, तो 3 से यहाँ पर आप लोग तुलना करेंगे टोटल मिश्रण का तुलना मिश्रण से। अब कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। अच्छा पानी यहाँ पर आपका कितना आपको मिलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए पानी कितना मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहले था कितना 1, और अब आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया है 4, तो कितना आपका बड़ा है 3, तो यहाँ पर आप लोग 3 रखेंगे और 3 से 3 इसको अगर गुना करेंगे तो आपका कट जाएगा, फाइनली आपका 75 इसका आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में सी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप दूसरे तरीका से भी जैसे आप बनाते हैं उस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं इसको जो है आप एक्स वाई मान करके, ठीक है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 3 घड़ियां दिया गया है, 9 बजे और 12 बजे और 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। कहा जा रहा है कि 9 मिनट, कहा जा रहा है कि 9 AM में प्रारंभ होती है, तो दोबारा ये कितने बजे बजेंगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर जो आपको सोल्यूशन दिया गया आपका सटीक आपका दिया होगा, क्योंकि इसके लिए चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, सिंपली इसका सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है, किसका, तो ये जो यहाँ पर आपको दिया गया इसका 9 12 और 15 का आप लोगों को एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकाल करके आपका जो भी आपका आएगा उसको आपको क्या करना है कि सिंपली आपको 9 बजे आपका बजाए, लेकिन कहा जा रहा है कि 9 बजे के बाद से आपका बजेगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल करके वो क्या करना है कि आपको 60 से सिंपली आपको भाग देना है। यहाँ पर आपका कितना आ गया, आपका 3 आपका आ चुका है। तो देखिए 9 बजे अगर ये आपका शुरू हुआ है तो 9 में आप सभी लोगों को 3 को ऐड कर देना, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बजे आपका बच जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, इसका ये जो क्वेश्चन आपका ये आपका पूछा जाता है, इसको जूम कर दे रहे हैं आप लोग को, क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से लेकर के इसको देख लेना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जो आपको दिया रहेगा कि इतना अंतराल पर बचता है, तो इन सभी का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले करके आपको क्या करना है, इसको घंटा में, चूंकि मिनट में दिया है तो घंटा में आपको बदलना पड़ेगा, और 60 से भाग देंगे तो आपका घंटा में आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ऊपर आपका जो भी आए, जैसे यहाँ पर आपको 180 आपका आया हुआ, तो 180 ऊपर रखेंगे और 60 से आपको सिंपली डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 3, तो आपका घंटा में कितना आ गया 3। अब कहा जा रहा है कि 9 बजे आपका शुरू में आपका बजा था, अब कितना बजे बजेगा, तो यहाँ पर आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 3 घंटा। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 96 नंबर में कहा जा रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस प्रकार के क्वेश्चन आपके छपेंगे और हर एक बार आपका पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया इसमें सिलेक्टेड आपका दिया गया, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन अगर रहेगा तो एक दो क्वेश्चन आपका मिस आपका मिलेगा ही लगभग, अगर सेट में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए इसका कंडीशन आपका ये होता है कि जैसे कि किसी भी वस्तु को कहा जा रहा है कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो जो आपका विक्रय मूल्य के बराबर इस प्रकार का कंडीशन अगर दिया रहता है तो जो आपका विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर आपका सीपी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा और एसपी आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब देखिए किसी भी वस्तु को अगर 10 में खरीदा जाए और 15 में अगर बेचा जाए तो लाभ कितना हो जाएगा आपका 5, लेकिन जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है ये हमेशा आपका सीपी पर निकाला जाता है। तो सीपी आपका कितना है 10, तो नीचे आप सीपी रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 10 से कैंसिल आउट करेंगे 2 से काटेंगे आपका 50 आ जाएगा। फाइनली इसका जो है 50% आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में आपको दिए गए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पूछा है कहा जा रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार की जो स्थापना की गई थी ये आपका किया गया था 1912 में, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कहा जा रहा है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि जो झारखंड है ये बिहार से कब अलग हुआ था। तो याद रखेंगे ये आपका 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है ये बिहार से अलग हुआ था, याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि बिहार कौन सा शहर कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये आपका हमारा पूछा है। तो ये आपका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, इसके अलावा कहा जा रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका देखिए कन्फ्यूजन आपका क्रिएट आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैमूर आपका हो जाएगा, लेकिन कैमूर यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है तो इसको हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ये आपका बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जबकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कांस्टेबल के एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपका सिर्फ आपको 4 ही ऑप्शन आपका दिया जाता है और बीपीएससी में यही चीज़ों को लेकर के जो है आपका मतलब वो चीज़ आपका जो विरोध आपका हो रहा था और साथ ही आपका फीडबैक भी आपका लिया गया था बीपीएससी वालों की तरफ से कि जो आपका लिया जा रहा था पहले क्या था आपका 5 ऑप्शन आपको दे दिया जाता था और होता क्या था कि उपयुक्त में से आपका एक से अधिक आंसर रहेगा, तो उपयुक्त में से आपका एक से अधिक लगाना तो फिर इस प्रकार का आपका रहता था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, 5 ऑप्शन वाला कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि 97 में कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दामोदर मोजो को, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि पीएम मोदी कब कहा जा रहा है कि वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 4 जुलाई को, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका फैक्ट भी आप लोग कवर कर लेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यह एक आवासीय प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। भारत के पिछले 16 सितंबर को कहा जा रहा है कि 16 सितंबर को यहाँ पर आपको दिया गया कि समरकंद शिखर सम्मेलन एससीओ की आवर्ती अध्यक्षता ग्रहण की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ आपको और भी आपको फैक्ट दिए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सभी एससीओ सदस्य देशों जैसे कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, यहाँ पर आपको दिया गया किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जितनी भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था फाइनली मैंने जो है 100 क्वेश्चन को इस सेट में आपको कवर आपको करा दिया है। बाकी जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपका सेट आपका बचा हुआ है ये सारा आपको जो है धीरे धीरे आपको प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। और कल से भी आपको जो है फिर आपको 2 सीट आपको मिलेगा, एक आपका एसके जाएगा और आपका जो है एक आपका खान सर का, तो दोनों का सेट आपको कल से आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे और अपने आप को जांचेंगे और लास्ट में आप सभी लोगों को स्कोर भी आपको फीडबैक देना है कि कितना आप इनमें से अटेम्प्ट ले पाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।